अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तिया वजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। रिंग रोड के अतराफ में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट की थी टिकटॉक पे, और जिससे मैंने बताया था कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप रिंग रोड के अतराफ में इन्वेस्टमेंट कर लें। ये बहुत ऊपर जाने वाली है। रिंग रोड जाकर रिसर्च कर लेना, अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है रिसर्च कर लें कि रिंग रोड कितना बन रहा, खबरें सुन लें, वैसे चले जाएं, पिंड इस्लामाबाद में रहते हैं वैसे चले जाएं, जाके देख लें। अगर मुल्क से बाहर है किसी रिश्तेदार को भेज दें कि यार देखो रिंग रोड कितना बन रहा है। रिंग रोड बड़े पेस से काम जा रही है सारी है, और बहुत तेजी में डेवलप होने लगा। साल डेढ़ साल में से क्लियर हो जाना है। ये रिंग रोड जैसे क्लियर होता है, इसके आसपास राइट लेफ्ट की जो लैंड है वो बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ज्यादा। अब एक बात बताऊं, ज्यादातर इलाकों में, ज्यादातर सब में नहीं, ज्यादातर इलाकों में, क्योंकि रिंग रोड के आसपास डीएचए के मुझे सेक्टर याद नहीं है कौन सा सेक्टर है, लेकिन डीएचए वहां पे बन रहा है। डीएचए तो बहुत सारे बन गए यहाँ पे। तो डीएचए 9 तो मेरे ख्याल से कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास है, तो वो मे बी डीएचए 5 होगा, डीएचए 5-6 में भी, या फिर रोडन निकले बन रहा है। अब रिंग रोड की तरफ में अगर आप लेते हैं कोई वैलिडेट प्रॉपर्टी, जो पोजेशनेबल प्रॉपर्टी, जो रजिस्ट्री इंतकाल है, चांसेस वहां पे ये है क्योंकि और तो कोई डेवलपमेंट है नहीं। रिंग रोड के तरफ में भी राइट लेफ्ट में सेक्शन 5 लगा हुआ है। सेक्शन 5 का मतलब ये है जहां से रिंग रोड गुजर रहा है उसके आसपास जो भी लैंड है वहां पे जब तक रिंग रोड डिलीवर नहीं हो जाता वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ये तो रूल है। अब जो जमीन रोडन इनक्लेव के पास है सेक्शन 5 है, सबको पता है, लेकिन वो इतनी जबरदस्त जगह पे है कि जिस दिन इससे रिंग रोड ने बनना तो है ही है ना, जब बनेगा सेक्शन 5 उठेगा। ऑब्वियस ही बात है ना, कोई लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग जी सेक्शन 5 उठेगा तब प्लॉट लेंगे, तब क्या प्लॉट मिलेगा इस प्राइस? सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं मिलेगा। अगर आप जाते हैं कोई रजिस्ट्री निकाल वाले प्लॉट में उस अतराफ में, तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो प्लॉट बचने ही नहीं लगे, उन पे कब्जे हो जाने हैं। कैसे? बड़े बड़े जो रियल एस्टेट टाइकून्स हैं उनकी नजर वहां पे कि वहां पे उन्होंने सोसाइटियां लॉन्च करनी है, तो यहाँ पे ऐसा मुमकिन है कि बड़ी बड़ी सोसाइटी जिनके पास किनाल लाखों किनाल की जमीनें होंगी, आप एक छोटा सा 5 मरला 10 मरला का टुकड़ा जो है रख लेंगे आसपास राइट लेफ्ट में, और आप कहेंगे वो प्लॉट सिक्योर रहेगा, बीच में सोसाइटी गुजर रही होगी। क्या ऐसा होगा? पॉसिबल नहीं होगा। सोसाइटी प्रेशर डालेगी, बेचें, वो ओवरऑल जो भी सोसाइटी होगी वो उसकी जद में आ जाते हैं। इसी तरह होता है जमीनों में। तो रिंग रोड के तरफ में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट आपकी सोसाइटीज में है। अब सोसाइटीज में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है करंट हालात में, तो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट फाइल नहीं है उन सोसाइटीज के पोजेशनेबल प्लॉट्स। मुझे आज एक भाई का मैसेज आया जी 50-60 लाख रुपए मेरे पास अमाउंट है, बताएं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। मैंने बोला कैपिटल स्मार्ट सिटी में कर। वो कहते हैं जी आप तो बोले रिंग रोड में करें आसपास, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी ले गए मुझे। मैंने कहा कैपिटल स्मार्ट सिटी और रिंग रोड में फासला कितना? रिंग रोड जो है ओवरऑल थलियां पे एंड होगा। थलियां पे जैसे ही एंड होता है तो थलियां इंटरचेंज है मोटरवे M2 का। मोटरवे M2 का जो अगला इंटरचेंज है वो आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी का आना है, उसके बाद चक्री है। ओवरऑल 1-2 इंटरचेंज अगर मैं मिस कर जाऊं तो माय अपॉलॉजीज। या चक्री पहले या कैपिटल स्मार्ट सिटी पहले, एग्जैक्टली इंटरचेंजेस याद तो नहीं रहते, लेकिन अगला नहीं तो उससे अगला, मतलब वही रोड जहां पे रिंग रोड एंड कर रहा है वहीं से साथ ही आपने मोटरवे पे जाना है और वहीं से इंटरचेंज स्मार्ट सिटी जाना है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्मार्ट सिटी भी तो रिंग रोड के ऊपर ही है। और जो बड़ी सोसाइटीज हैं, डीएचए की मैंने बात की, मैंने रोडन इनक्लेव की बात की, रोडन इनक्लेव की मैंने बात की, मैंने इस वक्त बात की कैपिटल स्मार्ट सिटी की, फैसल टाउन की, तो ओवरऑल 10 मरले का पोजेशनेबल रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कि 60 लाख रुपए का, तो वो भी तो रिंग रोड के ऊपर लाई कर रहा। इससे आपने अलग कोई और प्लॉट लेना है तो रोडन इनक्लेव में एग्जेक्टिव ब्लॉक में 30 लाख रुपए या 32 लाख रुपए के अमाउंट में आपको 7 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट मिलता है रेडी टू कंस्ट्रक्ट में। कुछ दिनों पहले गया वहां पे खड़ा होकर मैंने व्लॉग किया और उन प्लॉटों के ऊपर मैं खड़ा हुआ, वो भी रिंग रोड के बिल्कुल एडजस्टेंट है, बिल्कुल करीब तरीन है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिंग रोड के आसपास अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि मुझसे रब्ता करना है, बताना है कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है, नंबर 1 जो आपने इन्वेस्ट करना है। नंबर 2 आपने इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी बनानी है, कैश पे बनानी है। मेरी पहली एडवाइस है, अगर तो कैश इन हैंड है 50-60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया, तो पोजेशनेबल प्रॉपर्टी ले लें, फाइल में मत जाए। लेकिन अगर नहीं है आपके पास 2, 4, 5 लाख, 6 लाख की अमाउंट है और हर मंथ आप किस्तें दे सकते हैं, देन मुझे रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा किस प्रोडक्ट में जाना है, किस में नहीं जाना। इन सारी सोसाइटीज जिनके मैंने नाम लिए इनके बहुत सारे प्रोडक्ट फेल भी हैं, ये बात भी सच है, लेकिन मैं इसलिए बैठा हूँ कि जब आप मुझे रब्ता करें तो इनके विनिंग प्रोडक्ट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कराऊं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे प्रोजेक्ट 100% कामयाब है, मैं ये भी नहीं कहता 100% नाकाम है। मेरा टारगेट है पोजेशनेबल प्लॉट्स, इसका कहता हूँ जहां जहां पे पोजेशनेबल प्लॉट्स है वो ले ले, वो तो कब्जे वाले प्लॉट में हम क्या होना, फाइलों में टेंशन रहती है ना कि पता नहीं प्लॉट मिलता है कि नहीं, कब्जे वाले प्लॉट ले ले अगर इन्वेस्टमेंट है। अगर नहीं है देन रिस्क लेते हैं, देन रिस्क लें, और जब रिस्क कन्वर्ट होता है एक प्रॉफिट में, आप सोच नहीं सकते आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।